यहाँ पर हमारे पास 5611 से एक और प्रॉब्लम है जिसमें हमें वेरियस अमीन्स दिए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि लोएस्ट पीकेबी वैल्यू किस में मिलेगी हमें। तो लोएस्ट पीकेबी वैल्यू, बाय लोएस्ट पीकेबी वैल्यू वी मीन द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, क्योंकि पीकेबी अगर हम देखें क्या होता है, पीकेबी इज नथिंग बट इट इज नेगेटिव ऑफ लॉग केबी, और केबी हमारा यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ बेस को डिनोट करता है। हायर केबी मीन्स जो लोन पेयर है इट इज़ क्वाइट अवेलेबल, मतलब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। के भी अगर हाई है तो इट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ आवर लोन पेयर इज हाई, एंड अगर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी हाई है तो दिस इम्प्लाइज कि वो इजीली एक्सेप्ट कर सकता है H प्लस प्रोटोन को, जो कि बेसिकली उसकी बेसिसिटी है। तो जितना ज़्यादा केबी उतनी ज़्यादा बेसिसिटी होगी और उतनी ही लो होगी पीकेबी की वैल्यू, क्योंकि उसका रिलेशन केबी के साथ माइनस लॉग के का है। तो ये सब जानने के बाद अब हम अपने ऑप्शंस पर चलते हैं। तो हमें बेसिकली लोएस्ट पीकेबी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम अपनी ऑप्शन ए कंसिडर करें यहाँ पर, तो ऑप्शन ए हमें गिवन है it is nothing but n comma n dimethyl aniline, है ना। और इसका स्ट्रक्चर हमें ये हमें दिया हुआ है बेसिकली फॉर्मूला, अगर हम ऑप्शन में देखें C6N5CH3 और ट्वाइस, इससे हम काफ़ी इजीली इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास C6H5 हमने ड्रॉ कर लिया, एक N लगा लिया यहाँ पर, और इस पे दो मिथाइल ग्रुप्स यहाँ पर हमने लगा लिए। अब अगर आप देखें तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स यहाँ पर एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं और इस लोन पेयर को और ज़्यादा रेडिली अवेलेबल कर रहे हैं। इस बेंजीन रिंग से जो नेगेटिव रेजोनेंस, नेगेटिव आर और इफेक्ट आ रहा है उसको काफ़ी हद तक नेगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एन एटम वो बढ़ा रहे हैं पॉजिटिव आई इफेक्ट की वजह से। वहीं अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं यहाँ पर, दिस वाज आवर ए ऑप्शन, अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं यहाँ पर, तो बी ऑप्शन में हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है दैट इज एन मिथाइल एनिलीन। अगर इसमें अगर देखें तो हमारे पास एक ही मिथाइल ग्रुप रह जाता है। इसको मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, अगर हमें गिवन केमिकल फॉर्मूला ये है C6H5NH एंड अ सिंगल मिथाइल ग्रुप, तो सिंगल मिथाइल ग्रुप लगा है और एक जगह H लगा है, एक जगह CH3 लगा है। अब आप देखें तो प्रीवियस स्ट्रक्चर से कंपेयर करने पर हमें दिख रहा है कि इस CH3 को इसमें एक H से रिप्लेस करेगा, और H का उतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आई इफेक्ट होता नहीं है। यहाँ पे सिंगली हैंडेडली CH3 यानी एक मिथाइल ग्रुप ही पॉजिटिव आई इफेक्ट दे पा रहा है, और हेंस इसमें लोन पेयर उतना अवेलेबल नहीं है और इसकी बेसिसिटी इज लेस देन ए। तो ये लेस देन ए है, इसकी बेसिसिटी आवर ऑप्शन ए से कम है, क्योंकि इसमें एक ही मिथाइल ग्रुप रह गया पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देने के लिए। वहीं अगर मैं सी ऑप्शन लूँ तो सी ऑप्शन में तो मिथाइल ग्रुप थी, एक भी मिथाइल ग्रुप नहीं है। इट इज बेसिकली C6H5NH2, और वो है, ये है, ऐसे है दिखने में। अब टोटली हम दोनों मिथाइल ग्रुप्स को रिप्लेस कर चुके हैं H से। एक कोई भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दे ही नहीं रहा है, और जो इस पे लोन पेयर है कम्प्लीटली डीलोकलाइज होके घूम रहा है, वो इस एरोमेटिक रिम के अराउंड यहाँ पे डीलोकलाइज होके घूम रहा है। तो अवेलेबल नहीं है लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, तो इसकी बेसिसिटी ड्रास्टिकली कम है इनके मुकाबले, है ना। लेकिन अभी ड्रास्टिकली कम बोलने से पहले अभी हमें ऑप्शन डी कंसिडर करना रहेगा। डी तो और भी ज़्यादा ड्रास्टिक है, क्योंकि उसमें हमारे पास पी नाइट्रो एनिलीन है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो पी नाइट्रो एनिलीन है हमारे पास, नाइट्रो एनी। अब पी नाइट्रो एनिलीन क्लियरली हम इस नाम से पता कर पा रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर देखने में एनिलीन तो है यहाँ पर, लेकिन उसकी पी पोजीशन पर
NO2 ग्रुप है और NO2 ग्रुप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो पहले ही ये रिंग एक माइनस आर इफेक्ट क्रिएट कर रहा था, अब ये NO2 एक माइनस आई इफेक्ट भी क्रिएट कर रहा है। स्ट्रॉन्ग पुल और टू द लोन पेयर, इस लोन पेयर को एक स्ट्रॉन्ग पुल लग रहा है इस साइड को, एक नेगेटिव आई इफेक्ट और एक माइनस आर इफेक्ट की वजह से लोन पेयर ह्यूजली डीलोकलाइज्ड है। एंड इसकी वजह से पी नाइट्रोएनिलीन वीकेस्ट बेस बन जाता है, क्योंकि ये पहले तो चेन अकेली काम कर रही थी, अब ये चेन को और सपोर्ट कर रहा है NO2 ग्रुप और डीलोकलाइज कर रहा है और इसे एक काफ़ी वीक बेस बना दे रहा है। तो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो निकल के आता है वो हमारी ऑप्शन ए ही है, दैट इज C6H5NCH3 ट्वाइस NN डाइमिथाइल एनिलीन। एंड आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमें हाईएस्ट बेसिसिटी मिल रही है एंड हेंस लोएस्ट पीके भी वैल्यू मिल रही है।